नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। योगी सरकार ने नए साल से पहले यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट के आधार पर कराई जाएगी। नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण से लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं। आज AQI में मामूली सुधार दर्ज किया गया, लेकिन हवा अब भी खराब श्रेणी में है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जुमे की नमाज से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर को छावनी में तब्दील करते हुए संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रदेश में DAP, यूरिया और पोटाश खाद की तय कीमतों को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। तय रेट से ज्यादा कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसानों को समय पर और सही दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। लखनऊ सहित यूपी के सभी शहरों में मकानों पर स्मार्ट नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। नगर निगम हर मकान को 16 अंकों की यूनिक ID जारी करेगा। इससे संपत्ति रिकॉर्ड, टैक्स व्यवस्था और सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई अब रायबरेली की बजाय लखनऊ में होगी। कोर्ट के आदेश के बाद केस ट्रांसफर किया गया है। मामला उनके एक बयान से जुड़ा है, जिस पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। यूपी में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 दिसंबर के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। एक महिला SHO ने भाई बहन को कपल समझकर नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मामले में जांच के बाद SHO पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना है। शीतलहर के चलते जिले के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। DM संतोष कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर ठंड से बच्चों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। नए समय के अनुसार स्कूल संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिल्ली NCR का नया विकास केंद्र बनने की दिशा में यूपी का एक जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशक सम्मेलन में करीब 1300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। इससे रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सर्दियों में मिड डे मील के तहत बच्चों को गजक और बाजरे के लड्डू दिए जाएंगे। गुड़ से बनी पौष्टिक चीजें बांटी जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को ठंड में ऊर्जा देना और पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। नोएडा में प्रेम संबंध का खौफनाक मामला सामने आया है। नर्स के पति के पास लौटने से नाराज प्रेमी ने उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराध की धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावटी खाद और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि किसानों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA तक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबा लिंक रूट बनाया जाएगा। इसके लिए 56 गांवों से जमीन खरीदी जाएगी। परियोजना से पश्चिमी और मध्य यूपी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और विकास को गति मिलेगी। ड्रीम 11 सट्टा नेटवर्क पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्नाव में फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट अनुराग द्विवेदी के घर छापा मारा गया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्रवाई से ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और घने कोहरे की संभावना जताई गई है।
तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रेमानंद महाराज ने स्कूल कॉलेज के छात्रों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने युवाओं को से गलत संगति और मोबाइल की लत से दूर रहने की अपील की। कहा कि पढ़ाई और संस्कार से ही जीवन सफल बनेगा, वरना भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी ने वर्षों से लंबित मांग पूरी करते हुए अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है। इससे किसानों में खुशी है और सरकार के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अधिकारी बूथों पर पहुंचकर बीएलओ की सूची का क्रॉस चेक कर रहे हैं। दस्तावेजों और मतदाता विवरण की जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना बताया गया है। कोहरे से निपटने के लिए एनएचएआई ने खास तैयारी की है। हाईवे पर टीमें तैनात की गई हैं और रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे घने कोहरे में भी सड़क संकेत साफ दिखेंगे और हादसों में कमी आएगी। नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर 81 गांवों के किसानों और मजदूरों ने महापंचायत के साथ धरना दिया। बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हुआ। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हालात काबू में रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। यूपी पुलिस तकनीक के सहारे आधुनिक रूप ले रही है। डिजिटल सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन और एआई की मदद से अपराध नियंत्रण और निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। योगी सरकार मॉडर्न पुलिसिंग की नींव रखकर कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। रामपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जनसेवा केंद्र संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन ने ऐसे फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों के हमले का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल परिसर में मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। मिड डे मील के दौरान 47 छात्र, 7 शिक्षक और 4 रसोइयां घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। ठंड के मौसम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान मजाकिया अंदाज में खास कोट की तारीफ की। उन्होंने मंच से कहा कि ऐसा कोट उन्हें भी सिलवाना चाहिए। बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जनरल डब्बे में नोटों से भरा बैग लेकर बैठे यात्री से जब दरोगा ने पूछताछ की तो उसने पैसों को नारियल बेचने की कमाई बताया। संदिग्ध जवाब के बाद पुलिस ने बैग की जांच शुरू की। मामला अब जांच के दायरे में है। यूपी में 12,000 किसानों को नोटिस जारी होने से हड़कंप मच गया है। अफसरों से सवाल उठाया गया है कि वसूली केवल छोटे किसानों से ही क्यों की जा रही है। सरकार ने बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानपुर के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में रसगुल्लों को लेकर हुई अव्यवस्था के बाद समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को हटा दिया गया है। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने लापरवाही को गंभीरता से लिया है। फसल बीमा के नाम पर जंगल, नदी और पहाड़ की जमीन दिखाकर 40 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। 112 दिन की जांच के बाद कंपनी प्रबंधक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेना और सुरक्षा अभियानों पर सवाल उठाना राष्ट्रहित के खिलाफ है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को पूरी सतर्कता रखने को कहा गया है।
काशी में मठ मंदिरों को नोटिस भेजे जाने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने इसे आस्था पर हमला बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि गलत फैसलों से सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नोएडा गाजियाबाद के 12 करोड़पतियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन लोगों ने 3 साल से एक भी रुपया 12 करोड़पतियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन लोगों ने 3 साल से एक भी रुपया खर्च नहीं दिखाया। आईटी विभाग को शक है कि आय छिपाई जा रही है, जिसकी गहन जांच शुरू की गई है। जनरल डब्बे में नोटों से भरा बैग लेकर बैठा यात्री पुलिस की नजर में आ गया। दरोगा के पूछने पर उसने पैसों को नारियल बेचने की कमाई बताया। संदेह होने पर जांच की गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। कानपुर कपड़ा कमेटी का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मुकाबला अब निर्दलीय प्रत्याशी पर आकर टिका है। 102 साल पुराने इस संगठन के इतिहास में बदलाव होगा या परंपरा बरकरार रहेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। म्यूजिक सिस्टम बंद रखने, गाड़ी धीरे चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मथुरा में कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। 8 फरवरी 2026 तक किसी भी तरह की भीड़ या जुटान पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है। रामविलास वेदांती राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। वे इस आंदोलन के दौरान 25 बार जेल गए। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया, जिससे संत समाज और राजनीति में शोक की लहर है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 1 तय तारीख को मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के DHMO पर कार्रवाई की गई है। दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। शुरुआती जांच में कमीशनखोरी का शक जताया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को 2 अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य सुरक्षित करना है तो नशे से दूर रहें और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचें। योगी ने युवाओं से मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। संगठन में बदलाव के बाद सरकार में भी पीढ़ीय समीकरण के काट की तैयारी मानी जा रही है। नए चेहरों को शामिल कर सामाजिक संतुलन साधने पर मंथन चल रहा है। प्रदेश की राजधानी समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ठंड को लेकर भी चेतावनी दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। यह मामला पहले कई बार टल चुका है। अभ्यर्थियों की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। धम्म यात्रा के दौरान मूर्तियां फेंकने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्रकरण में 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों की जांच जारी है। शिकारी भेड़ियों के खिलाफ अभियान में 2 साल में 6 भेड़ियों को ढेर किया गया है, जबकि 3 को जिंदा पकड़ा गया। अब भेड़ियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल करने की मांग उठने लगी है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। इस साल 50,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और आधार अनिवार्य किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 5,000 निजी स्कूल बढ़े हैं। प्रदेश सरकार और टाटा समूह के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। लखनऊ में AI सिटी बनाई जाएगी और TCS अपने कार्यबल का विस्तार करेगा। इससे IT सेक्टर में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
प्रयागराज में पुलिस और एक व्यक्ति के बीच मारपीट का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में शख्स पुलिस वालों से भिड़ता और जमीन पर पटकता दिख रहा है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दहेज का आरोप लगाकर एक दुल्हन ने शादी तोड़ दी। दूल्हे का दावा है कि लड़की ने मोटा होने की वजह से 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है और दोनों पक्षों के दावे अलग अलग सामने आ रहे हैं। दुबे सरनेम वाले एक वलीमा कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खास बात यह है कि इस कार्ड पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संघ परिवार को भी निमंत्रण भेजे जाने का जिक्र है, जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में बिजली नहीं थी क्योंकि डकैती अंधेरे में ही होती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में बिजली, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी हलचल तेज है। संगठन को मजबूत करना, चुनावी रणनीति बनाना और अंदरूनी संतुलन साधना उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। उनके नेतृत्व पर सबकी नजर टिकी है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। इस साल 50,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और आधार अनिवार्य किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 5,000 निजी स्कूल बढ़े हैं। प्रदेश सरकार और टाटा समूह के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। लखनऊ में एआई सिटी बनाई जाएगी और टीसीएस अपने कार्यबल का विस्तार करेगा। इससे आईटी सेक्टर में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रयागराज में पुलिस और एक व्यक्ति के बीच मारपीट का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में शख्स पुलिस वालों से भिड़ता और जमीन पर पटकता दिख रहा है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दहेज का आरोप लगाकर एक दुल्हन ने शादी तोड़ दी। दूल्हे का दावा है कि लड़की ने मोटा होने की वजह से 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है और दोनों पक्षों के दावे अलग अलग सामने आ रहे हैं। दुबे सरनेम वाले एक वलीमा कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खास बात यह है कि इस कार्ड पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संघ परिवार को भी निमंत्रण भेजे जाने का जिक्र है, जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में बिजली नहीं थी क्योंकि डकैती अंधेरे में ही होती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में बिजली, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी हलचल तेज है। संगठन को मजबूत करना, चुनावी रणनीति बनाना और अंदरूनी संतुलन साधना उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। उनके नेतृत्व पर सबकी नजर टिकी है।